जितने लोग इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में सुनते हैं उन्हें ये तो पता है कि वहाँ हमेशा टेंशन रहती है, आर्मी तैनात रहती है, रास्ते खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसी बॉर्डर पर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ सिर्फ आर्मी नहीं बल्कि शायद एक एलियंस का बेस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोंकाले पास की, जो इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में नो मैंस लैंड है। मतलब वो एरिया ना चाइना का है ना इंडिया का। कोंकाले पास एकदम शांत तो है पर उतना ही डरावना भी। यहाँ पहुँचना किसी आम आदमी की बात नहीं है, मगर इसकी लोकेशन भी इसकी खासियत है। ये इंडिया चाइना की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पड़ता है। कोई भी बिना परमिशन के यहाँ जा नहीं सकता। अब कहानी शुरू होती है साल 2006 से। खासकर लद्दाख के लोग अक्सर बोलते थे कि रात के वक्त आसमान में अजीब सी लाइट्स दिखाई देती है। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे सोल्जर्स भी कहते हैं कि रात को आसमान में उड़ती हुई चीजें दिखती है, जो ना तो प्रॉपर हेलीकॉप्टर होती और ना ही कोई जानी पहचानी चीज। इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स खुद रिपोर्ट कर चुके हैं कि कुछ अजीब ऑब्जेक्टिव रात को अचानक से तेज रोशनी के साथ जाते हैं। अब सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ नो विजन लैंड है, मतलब वो ना इंडिया का हिस्सा है और ना चाइना का, वो यूएफओ बेस बन चुका है। वहाँ पर रहने वाले पुराने लोग मानते हैं कि जमीन के भीतर एक बहुत बड़ा बेस है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह जमीन अपने आप खुलती है और यूएफओस रात को उसमें घुसते हैं। आर्मी तो वैसे भी कोई एक्टिविटीज रिपोर्ट नहीं लेती, लेकिन कई आर्मी टीम्स ने कहा है कि उनके रिपोर्टिंग डिवाइस फेल हो जाते हैं। 2004 में जब गूगल अर्थ पब्लिकली आया, तब लोगों ने कोंकाले पास की सैटेलाइट इमेज देखना शुरू की। सैटेलाइट इमेज में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जो बिल्कुल नॉर्मल बेस नहीं था। लद्दाख के पुराने रहवासियों के मुताबिक ये जो यूएफओस है ये उन्हें हमेशा रात में दिखते हैं। रात को 9 से 3 बजे के बीच बर्फ के ऊपर फ्लाइंग लाइट्स, कुछ सर्कुलर और कुछ ट्रेंगुलर। कई बार तो वहाँ के जानवर अचानक डर के भाग जाते हैं किसी अजीब से साउंड की वाइब्रेशन से। अब सोच रहे होंगे कि क्या सच में गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता है? बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही मानते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों को इस जगह की इम्पोर्टेंस की पुरानी जानकारी है और ये लोग इस एरिया को म्यूचुअल एग्रीमेंट से रेस्ट्रिकेटेड रखते हैं। कई बार जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है चाइना और इंडिया बॉर्डर पर, उसी दौरान वहाँ यूएफओ साइटिंग बढ़ जाती है। 2012 में आईएसआरओ के साइंटिस्ट ने भी कहा है कि वहाँ मैग्नेटिक डिस्टरबेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। कई टीवी चैनल्स और इंटरनेशनल शो ने इस टॉपिक को हाईलाइट किया है। अब आप सोचिए अगर कोई ऐसी जगह है जहां ना इंडियन आर्मी जा पा रही है और ना चाइना, तो ये जगह कितनी डेंजरस होगी। अब मेन पॉइंट ये है कि ना इंडियन गवर्नमेंट और चाइना गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली नहीं मानते हैं कि यहाँ